नमस्कार, आप देख रहे हैं गांव की दुनिया और आपके साथ मैं हूं आशीष तिवारी। इस बुलेटिन में हम आपको दिखाएंगे गांव और कस्बों की हर वो छोटी बड़ी खबर जिसका सरोकार है आपसे। तो आइए शुरू करते हैं गांव की दुनिया का आज का सफर। सबसे पहले रुक करेंगे लखनऊ का, जहां पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद दीक्षांत समारोह में शिरकत कर रहे हैं। एसजीपीजीआई के दीक्षांत समारोह में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद संबोधन दे रहे हैं। राज्यपाल श्रीमती आनंदीबेन पटेल, मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ एवं उनके अधिकारियों और कर्मचारियों की भूरी भूरी प्रशंसा करता हूं। आज सावित्रीबाई फूले महिला छात्रावास का शिलान्यास करके मैं स्वयं को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। सावित्रीबाई फूले ने आज से लगभग 175 वर्ष पहले बेटियों की शिक्षा के लिए जो क्रांतिकारी कदम उठाए, उनका महत्व तब और भी अधिक स्पष्ट होता है जब हम तत्कालीन समाज में महिलाओं की स्थिति के विषय में अध्ययन करते हैं। आज हमारी बेटियां हमारे समाज और देश का गौरव पूरे विश्व में बढ़ा रही है। जब भी उन्हें मौका मिलता तो बढ़ाती है। आज भी हमने देखा, हाल ही में संपन्न हुए ओलंपिक खेलों में हमारी बेटियों के प्रदर्शन से पूरे देश में गर्व की भावना का संचार हुआ है। आज प्रत्येक क्षेत्र में हमारी बेटियों ने अपनी प्रभावशाली उपस्थिति दर्ज की है। समान अवसर मिलने पर प्रायः हमारी बेटियां हमारे बेटों से भी आगे निकल जाती हैं। आज के इस समारोह में भी पदक विजेताओं में बेटियों की संख्या अधिक है। इस परिवर्तन को एक स्वस्थ समाज और उन्नत राष्ट्र की दिशा में बढ़ते हुए कदम के रूप में देखा जाना चाहिए। और सचमुच में मुझे लगता है कि बाबा साहब का जो मूल सपना था, ही इज ए एवरलास्टिंग ड्रीम फॉर वीमेन एम्पावरमेंट, वो सचमुच में अब सच होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। बाबा साहब के जीवन को यदि हम परिलक्षित करें तो हमें बहुत सारी चीजों को ध्यान में आएंगी कि उन्होंने हिंदू कोड बिल से लेकर के वीमेन एम्पावरमेंट, वीमेन रिजर्वेशन और न जाने कितनी लेबर सेक्टर में उन्होंने कितनी हमारी बहनों के लिए जो इनिशिएटिव्स लिए थे, वो सभी सराहनीय। शायद हम कल्पना नहीं कर सकते हैं कि उस समय जो सामाजिक व्यवस्था थी उसमें इस प्रकार के कदमों के बारे में सोचना भी। राजस्थान में कई ऐसी खूबसूरत जगह हैं जहां के बारे में अभी भी लोगों को पता नहीं है। ऐसा ही एक बेहद खूबसूरत जगह पाली जिले की मारवाड़ तहसील में है, जिसे राजस्थान का लोनावाला भी कहा जाता है। अरावली की खूबसूरत पहाड़ियों के बीच बसी इस जगह तक केवल रेल के जरिए पहुंचा जा सकता है। दरअसल मारवाड़ जंक्शन से 1 मीटर गेज रेल निकलती है जो मावली तक जाती है। मावली तक सफर इस धीमी गति की रेल में बेहद खास है, क्योंकि इस रास्ते में प्राकृतिक के मनोरम सौंदर्य के दर्शन होते हैं। धरती के इसी अनुपम सौंदर्य को लेकर पेश है A1 टीवी के लिए अनिल मारू की स्पेशल रिपोर्ट। क्या आप जानते हैं राजस्थान के लोनावाला के बारे में? एक ऐसा घाट जहां पहुंचने के लिए छुक छुक रेलगाड़ी, टेढ़े मेढ़े रास्तों और सुरंगों से होकर निकलना पड़ता है।
देश के कोने कोने से पहुंचते हैं यहाँ पर सैलानी। पहाड़ों से बहते हैं मनमोहक झरने। राजस्थान के मारवाड़ जंक्शन से 1 मीटर गेज रेल निकलती है जो मावली तक जाती है। मावली तक सफर इस धीमी गति की रेल से इसीलिए बेहद खास है क्योंकि इस रास्ते में प्रकृति के मनोरम सौंदर्य के दर्शन होते हैं और इन्हीं कंदराओं के बीच छिपा है राजस्थान का लोनावला कहा जाने वाला गोरम घाट, जिसके अप्रतिम सौंदर्य को देखने के लिए लोग खिंचे चले आते हैं। इस रेल को कुछ दिन पूर्व बंद कर दिया गया था, जिसे कि सैलानियों की मांग को देखते हुए फिर से शुरू किया गया। प्रदेश के 6 जिलों में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए पहले चरण का चुनाव शांतिपूर्वक तरीके से संपन्न हुआ है। ऐसे में पोलिंग बूथों पर कोरोना गाइडलाइन की पालना का विशेष ध्यान रखा गया। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था को लेकर मतदान केंद्रों पर पुलिस का जाब्ता तैनात रहा। वहीं पोलिंग बूथों पर मतदाताओं ने कहा कि उनके क्षेत्रों में सड़क, पानी समेत विभिन्न समस्याओं को ध्यान में रखते हुए उन्होंने मतदान किया है। जयपुर जिले के कोटपूतली में पंचायती राज चुनाव को लेकर जयपुर जिला कलेक्टर और जयपुर ग्रामीण एसपी ने इलाके का दौरा किया। इस दौरान यहां के मतदान केंद्र शांतिपूर्वक यहां पर मतदान संपन्न हुआ। इससे पहले चुनाव अधिकारियों ने मतदान केंद्रों पर जाकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया और अधिकारियों को उचित दिशा निर्देश भी दिए। ग्रामीण एसपी शंकरदास शर्मा ने बताया कि जिले की 7 पंचायत समितियों में शांतिपूर्ण तरीके से चुनाव संपन्न हुआ है। मतदान केंद्रों पर अन्य चुनावों के मुकाबले मतदाताओं में खासा उत्साह देखा गया। इस दौरान चुनाव बहिष्कार के मामलों में कलेक्टर अंतन नेहरा ने कहा कि यह कोई हल नहीं है। पानी की समस्या को दूर करने के लिए जेजेवाई योजना में स्कीम स्वीकृत है, लेकिन आचार संहिता के कारण काम नहीं हो सका। जयपुर के कोटपूतली स्थित बनेठी गांव में रामनगर में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्यों के लिए चुनाव का ग्रामीणों ने बहिष्कार कर दिया। साथ ही रामनगर और राघव की ढाणी के लोगों ने चुनाव का बहिष्कार कर धरने पर बैठ गए। ग्रामीणों ने बताया कि लंबे समय से पीने के पानी की समस्या से परेशान हैं। ऐसे में पेयजल समस्या का हल नहीं होने तक वोट नहीं देने का आह्वान किया गया। सूचना पर तहसीलदार सूर्यकांत शर्मा मौके पर पहुंचे और ग्रामीणों से समझाइश कर उन्हें मनाने का प्रयास किया गया। सवाई माधोपुर की बामनवास पंचायत समिति में जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य के पहले चरण के लिए मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान गंगापुर में 216 और बामनवास में 168 मतदान केंद्रों पर वोटिंग हुई। ऐसे में मतदान केंद्रों पर पुलिस जाब्ते के अलावा मोबाइल यूनिट भी तैनात रही। साथ ही लोगों ने भयमुक्त होकर मतदान किया। भरतपुर के रुदावल में भी कोरोना गाइडलाइन की पालना के साथ जिला परिषद और पंचायत समिति के लिए पहले चरण का मतदान शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुआ। इस दौरान पोलिंग बूथों पर मतदाताओं की लंबी लंबी कतारें देखी गई। वहीं शांति व्यवस्था के लिए पुलिस का अतिरिक्त जाब्ता भी तैनात रहा। वहीं मतदान को लेकर मतदाताओं में भारी उत्साह नजर आया। बाड़मेर एसीबी ने बड़ी कार्रवाई करते हुए रसद विभाग के प्रवर्तन अधिकारी और एक दलाल को ट्रैप किया है। जानकारी के मुताबिक बाड़मेर के बोथिया जागीर गांव में राशन की दुकान को बड़ी दुकान करने के एवज में प्रवर्तन अधिकारी के लिए दलाल प्रकाश जैन ने 4000 रुपए की रिश्वत मांगी थी, जिसकी शिकायत का सत्यापन करवाने के बाद एसीबी ने महावीर उद्यान के आगे से दलाल को परिवादी के लिए रिश्वत लेते धर दबोचा। परिवादी से रिश्वत लेते दबोचा गया और एसीबी की टीम ने रसद कार्यालय पहुंचकर आरोपी अधिकारी हरलाल मीणा को
हिरासत में ले लिया। फिलहाल एसीबी की टीम जांच पड़ताल में जुट गई है। है जिसकी बोतिया जागीर में एक राशन की दुकान है। वो दुकान उसका छोटी पड़ रही थी। उसने एक दूसरी जगह बड़ी दुकान लेने के लिए एक एप्लीकेशन लगाई। प्रवर्तन अधिकारी है लाल मीणा इसके, तो इन्होंने इनको एप्लीकेशन लगा दी थी। 4-8 को कई दिन चक्कर लगवाए और इनसे रिश्वत की मांग की, तो इन्होंने प्रार्थना पत्र लेकर हमारे पास ये आए। 18 तारीख को 18 को वेरिफिकेशन करवाया तो उन्होंने कहा प्रकाश से बात हो गई, प्रकाश और आप जो कर दो उससे मिल लेना। फिर प्रकाश का फोन आया परिवादी पास, तो परिवादी पुनः हमारे पास आया कि साहब प्रकाश का फोन आ रहा है। तो हमने प्रकाश से बात करवाई 21 को। तो प्रकाश ने कहा भाई खर्चा पानी देना पड़ेगा, नहीं तो ऐसे ही चक्कर काटता रहे तो फिर कितना देना पड़ेगा। फिर 4000 रुपये। ठीक है, तो कभी तो साहब रक्षाबंधन पे गाँव गए, आने पे मैं फ़ोन करता हूँ। फिर कल इसने फ़ोन किया तो परिवादी आ जाएगा साहब मेरे बुला रहे हैं। तो आज आगे की कार्रवाई ट्रैप कार्रवाई में आगे की कार्रवाई करते हुए उसने यहाँ बात करवाई। तो मैं यहाँ आ रहा हूँ, मालिन उद्यान पे आ रहा हूँ। यहाँ 4000 रुपये देते हुए गंगे आते गिरफ्तार हो गया। फिर प्रवर्तन अधिकारी से बात कराई कि साहब वो बोतिया वालों के पैसे आ गए हैं। तो झुंझुनू के सिंघाना कस्बे में दिन दहाड़े फायरिंग के बाद हड़कंप मच गया। पुलिस के मुताबिक विपुल एजेंसी नामक इलेक्ट्रॉनिक शोरूम के मालिक के पास फोन किसी बदमाश का आया। 20 लाख रुपए की रंगदारी के लिए ये फोन किया गया था। इस पर दुकानदार ने रंगदारी देने से मना कर दिया, तो उसके कुछ ही देर बाद दुकान के बाहर एक युवक ने फायरिंग कर दी। उसके बाद दुकान में घुसकर भी फायरिंग की कोशिश की गई। तो वहीं सूचना पर खेतड़ी नगर थाना पुलिस मौके पर पहुंची। साथ ही पुलिस ने मौके से कारतूस के खोल बरामद किए हैं। पे व्हाट्सएप पे कॉल आया कि मैं लोकेश गुजर बोल रहा हूँ डुमोली से। अच्छा। और 20 पेटी चाहिए, नहीं तो धमाका हो जाएगा। वो क्या धमाका हो जाएगा, मैंने बोला। हाँ। बोला मैं तेरे को सैंपल दिखाता हूँ। तो उसके 5 मिनट बाद में दुकान के बाहर गोली चली। अंदर भी आया है वो, फिर अंदर उससे गोली चलाने की कोशिश की, चली नहीं। उस टाइम में अंदर था और भी अंदर था। मेरे से वो मुलाकात नहीं हुई उसकी। तब हट जाओ। हाँ। और गोली चलाने की कोशिश की, फिर भाग गया। अपने सिंघाना में बुहाना रोड पे विपुल एजेंसी करके इनके ओनर हैं मनीष चौधरी। इनके फ़ोन पे करीब 11:55 के आसपास किसी अज्ञात व्यक्ति ने फ़ोन करके कहा है कि धमकी देते हुए कि मुझे पैसे दे दें। लगभग लोकेश नाम बताया। ये खबर श्रीगंगानगर के सूरतगढ़ सिटी से है, जहां पुलिस ने मानकसर ओवरब्रिज के पास 2 युवकों को 68 ग्राम स्मैक समेत गिरफ्तार किया है। पुलिस ने एक कार जब्त कर 31,110 रुपए की नकदी भी जब्त की है। सिटी थानाधिकारी रामकुमार लेखा ने बताया कि देर रात मानकसर ओवरब्रिज के पास नाकाबंदी के दौरान उप निरीक्षक मोटाराम के नेतृत्व में गाड़ी की तलाशी ली गई। इस दौरान 68 ग्राम स्मैक बरामद की गई। पुलिस ने कार चालक नया हाउसिंग बोर्ड निवासी प्रमोद शर्मा और हरिपुरा विजयनगर निवासी पूरण शर्मा को NDPS एक्ट के तहत गिरफ्तार भी कर लिया है। साथ ही मामले की जांच पड़ताल भी शुरू कर दी है। आठ 9 बजे करीब गश्त पे हमारी मोटाराम जी सब इंस्पेक्टर और जाब्ता गश्त पे था। दौरान गश्त करते हुए मानकसर सर्किल से आगे पहुंचे तो वहाँ पर रात्रि को लगभग 10 बजे करीब एक गाड़ी आई। इन्होंने रुकने का इशारा किया तो गाड़ी वाले ने गाड़ी भगा ली। इसके बाद इन्होंने उसका पीछा कर गाड़ी को रुकवाया तो उसमें 2 व्यक्ति थे। भरतपुर के रूपवास थाना इलाके के जंगी का नगला के पास दर्दनाक हादसा हो गया। हादसे में 2 युवकों और एक महिला की मौत हो गई, वहीं 9 लोग घायल हो गए। घायलों को RBM अस्पताल में भर्ती करवाया गया, जहां सभी का उपचार जारी है। जानकारी के मुताबिक हादसे का शिकार हुए सभी लोग धौलपुर के सरकनखेड़ा गांव के रहने वाले हैं। इस बीच 2 परिवार के लोग ऑटो से बयाना तहसील के कारिसदेव के मंदिर गए थे, जहां से लौटते वक्त जंगी का नगला के पास ट्रक ने ऑटो को जोरदार टक्कर मार दी। ट्रक चालक टक्कर मारने के बाद फरार हो गया। वहीं इस दौरान 3 लोगों की मौत हो गई। बीकानेर के लूणकरनसर में राजमार्ग 62 पर ट्रक और एम्बुलेंस के बीच जबरदस्त भिड़ंत हो गई, जिसमें एम्बुलेंस चालक की मौत हो गई। हादसे की सूचना पाकर पुलिस मौके पर पहुंची और शव को अस्पताल की मोर्चरी में रखवाया। पुलिस के मुताबिक एम्बुलेंस महाजन से बीकानेर की तरफ जा रही थी, तभी मोखपुरा बस स्टैंड पर सामने से आ रहे ट्रक ने एम्बुलेंस को टक्कर मार दी। इस दौरान खोडाला निवासी एम्बुलेंस चालक भंवरलाल की मौके पर ही मौत हो गई।
राजसमंद के बरार में दर्दनाक सड़क हादसे में एक व्यक्ति की मौत हो गई जबकि 10 लोग घायल हो गए। जानकारी के मुताबिक कार सवार सभी लोग मुजफ्फरनगर से गुजरात की ओर जा रहे थे, तभी ट्रेलर ने कार को टक्कर मार दी। इस हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई, वहीं घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। इस दौरान एक व्यक्ति की मौत हो गई। घायलों में 5 बच्चे और एक महिला भी शामिल है। वहीं 3 घायलों को भीम से ब्यावर के लिए रेफर किया गया है। फिलहाल पुलिस दुर्घटना की जांच में जुटी है। खबर पाली के सोजत सिटी से है, जहां एक गोदाम से स्क्रैप चोरी के मामले में गिरफ्तार आरोपी रहमत खान की देर रात को अचानक हवालात में तबीयत बिगड़ गई। पुलिस ने तुरंत उसे अस्पताल में भर्ती करवाया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। दूसरी ओर परिजनों ने पुलिस की मारपीट से वृद्ध की मौत होने का आरोप लगाया है, जबकि पुलिस का कहना है कि बीपी बढ़ने पर उसकी तबीयत बिगड़ने पर उसे सोजत अस्पताल ले जाया गया, जहां उपचार के दौरान उसकी मौत हो गई। सोजत अस्पताल के बाहर मृतक के परिजनों का जमावड़ा लग गया, तो वहीं पुलिस के आला अधिकारी समेत पुलिस जाब्ता भी तैनात किया गया। राजसमंद सांसद दिया कुमारी का जयपुर से बोनली जाते वक्त निवाई में प्रधान रामावतार लांगड़ी के नेतृत्व में भव्य स्वागत किया गया। इस दौरान सांसद दिया कुमारी ने सभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार की उपलब्धियों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि 7 वर्षों में केंद्र सरकार ने किसानों, युवाओं, महिलाओं सहित सभी वर्गों का योजनाबद्ध तरीके से ध्यान रखा है। राजसमंद सांसद और भाजपा प्रदेश महामंत्री दिया कुमारी का सवाईमाधोपुर जाते वक्त जगह जगह स्वागत किया गया। इस दौरान पार्टी कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने दिया कुमारी का अभिनंदन किया। वहीं दिया कुमारी ने चौक, बोनली, खिरनी, भाड़ोती, मलाना चोड़ में भाजपा प्रत्याशियों के समर्थन में जनसभाओं को संबोधित भी किया। वहीं आगामी चरणों में भाजपा के पक्ष में मतदान करने की अपील भी की। मैं बौली सवाईमाधोपुर पूरे क्षेत्र में मेरा आज दौरा है और हमारे बहुत मजबूत प्रत्याशी हैं। सोच समझ के हमने सभी को टिकटें दी हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि सभी प्रत्याशी बहुत अच्छे वोटों से जीतेंगे, हमारे प्रधान भी बनेंगे और जिला प्रमुख भी। धौलपुर की सैंपऊ पंचायत समिति की नवगठित ग्राम पंचायत नंदपुरा में विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने राजीव गांधी सेवा केंद्र के भवन का भूमि पूजन किया। इस दौरान विधि विधान से पूजा अर्चना करते हुए विधायक मलिंगा ने भवन की नींव रखी। वहीं ग्राम पंचायत सरपंच प्रतिनिधि फतेह सिंह लोधा ने विधायक मलिंगा को चांदी का मुकुट पहनाकर स्वागत सम्मान किया। कार्यक्रम को संबोधित करते हुए विधायक गिरिराज सिंह मलिंगा ने कहा कि क्षेत्र में विकास के लिए वे हमेशा समर्पित हैं। इस मौके पर तहसीलदार राकेश गिरी, विकास अधिकारी अनूप मीणा समेत ग्रामीण मौजूद रहे। नागौर के मेड़ता में नगरपालिका की साधारण सभा की बैठक का आयोजन हुआ। पालिका अध्यक्ष गौतम टांक की मौजूदगी में आयोजित बैठक में विकास कार्यों, भूमि उपयोग परिवर्तन, आदर्श नगर योजना, जोनल मास्टर प्लान, खांचा भूमि पत्रावली सहित विभिन्न 13 एजेंडों पर चर्चा की गई। वहीं इस अवसर पर महिला पार्षदों और पालिका अध्यक्ष की ओर से नवनियुक्त ईओ अनिता चौधरी का स्वागत भी किया गया। इस बीच बैठक में कुछ मुद्दों को लेकर हंगामा भी देखने को मिला। स्टेट गवर्नमेंट और नगरपालिका मिलकर के हर साल उसकी चौपाटी का पूरा रूप देंगे। ऐसी चौपाटी बनाएंगे वास्ते में जो चारों तरफ जो वास्तव में होनी चाहिए। अनुभवी हमारे रुस्तम जी है, हमारे सलीम साहब है, मुंशी जी है, हमारा पूरा पार्षद है, हम सब मिलकर के और चौपाटी का निर्माण शुरू करेंगे। हर वर्ष पैसे लगेंगे। ऐसा नहीं है हम घोषणा करते नहीं है, जो घोषणा करते हैं वो काम करते हैं। गांव की दुनिया में फिलहाल के लिए बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए A1 टीवी। नमस्कार।